ये सदा जिज्ञासा का विषय बनता रहा है कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग पूजन में लिंग का क्या अर्थ है, लिंग किन अर्थों में प्रयोग हुआ है, ये आलोचकों के लिए भी विषय बनता है और जो साधक हैं, शैव साधक, उनके लिए भी एक अंदर जिज्ञासा रहती है। प्रातस्मरणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होवे प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। बिना जाने प्रतीति नहीं होता। आप जिस चीज को जितना जानते हैं उसमें आपका उतना विश्वास होता है, और जिस मात्रा में विश्वास होता है, जिस कोटि का विश्वास होता है, उस कोटि का उसमें आपका प्रेम होता है, प्रीति होती है, और प्रीति की जो कोटि होती है उस कोटि में आपको भक्ति होती है। तो जानने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है। भारतीय सनातन दर्शन सदा से ये कहता है कि जानो फिर मानो। जानने का यहाँ सबसे जो आश्चर्य है कि नास्तिक यहाँ किसको कहा गया। नास्तिक यहाँ ईश्वर न मानने को नहीं कहा गया। वर्ल्ड वाइड ईश्वर जो लोग नहीं मानते हैं, भगवान अल्टीमेट रियलिटी नहीं मानते हैं, वो लोग अन्य दर्शन में, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी दर्शन में वो लोग नास्तिक समझे गए। लेकिन भारत में नास्तिक की परिभाषा, नास्तिक को वेद निंदक कहा। जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। वेद क्या है? विद धातु से बना है। विद जानने के अर्थ में है। ज्ञान की जो निंदा करे, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है ज्ञान। ज्ञान की जो निंदा करे, ज्ञान को जो न स्वीकृति दे, वो नास्तिक है। ईश्वर माने न माने, ज्ञान माने, कितनी बड़ी बात है। मेरिट पर ज्ञान को जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। मैं ज़्यादा और न कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि शिवलिंग में जो प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी आपत्ति और जिज्ञासा है कि क्या वो शिष्ण का, मर्द के जनेंद्री का, शंकर जी का वो जनेंद्री है, ये प्रथम दृष्टया भाव है। शिव पुराण की कथा के अनुसार हम इसको सबसे पहले लेते हैं। दारुक वन में ऋषि पत्नियों के यहाँ शंकर जी दिगंबर वेश में होते हैं और ऋषि पत्नियों का आकर्षण होता है उनमें। उनको दिगंबर देखकर फिर ऋषि शापित करते हैं और उनका लिंग अलग हो जाता है उनसे। वो लिंग अलग हो जाता है, हाहाकार मचता है, और ऐसी स्थिति में उसके समाधानार्थ देवता लोग जाकर श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। भगवान शिव के यहाँ लोग पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि आप पार्वती जी से मिलिए। पार्वती जी अपने पार्वती जी उसे धारण करेंगी। तो जो शिवलिंग होता है मंदिरों में, उसमें जो अर्घा है वो पार्वती जी का योनि है,
और इस तरह से योनि और लिंग के रूप में ये भी एक अर्थ है। ये इसकी पुष्टि है पुराणों में, ये पुराणों में आया है कि वही चीज आई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसका आशय क्या है? लिंग आगे शिवपुराण में ही आत्यंतिक लिंग आत्मा को बताया है। लिंग प्रतीक के रूप में भी आया है पहचान प्रमाण के लिए। जब हम जन्म लेते हैं तो कौन मर्द है कौन औरत है कौन नपुंसक है वो जनेंद्रिय से ही तय होता है। अब वो जो तय हुआ वो जनेंद्रिय से हुआ पहचान, लेकिन अंतिम पहचान चाहे नर हो नारी हो नपुंसक हो ब्राह्मण हो शूद्र हो कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो प्राणी मात्र हो, अंतिम पहचान वो आत्मा से है। अगर आत्मा नहीं है तो न कोई हिंदू है न मुसलमान है न ब्राह्मण है न शूद्र है न नर है न नारी है न नपुंसक है। तो अंतिम पहचान आत्मा है। इसलिए अंतिम लिंग जो है आत्यंतिक एकांतिक लिंग आत्मा है। फिर अन्य पुराण में आया है कि सृष्टि का संहार प्रलय इस लिंग में होता है और उसी लिंग से सब प्रकट होता है। तो लिंग का अर्थ है लय स्थान, जिसमें सब फना हो जाए और जिससे सब प्रकट हो जाए। तो इस अर्थ में भी लिंग आत्मावाची ही है। आत्मा में सब फना हो जाता है लय कर जाता है और फिर आत्मा से सब प्रकट होता है। वो जो परम चैतन्य है जो विशुद्ध चेतन है उसी से सब तय होता है। जो सुपर कॉन्शियस है जो साक्षी है उसी में सब लय करेगा, फिर उसी से सब तय हो जाएगा बाहर आएगा। अब लिंग को लय स्थान जिसमें सब लय कर जाए, तो शरीर में रहते रहते जीवन मुक्त आत्माएं ध्यान करते समय आत्मा के उस सुपर कॉन्शियस का जब ध्यान करने लगती हैं जो आत्माएं इंट्रोवर्ट होने लगती हैं आभ्यंतर यात्रा पर निकलती हैं, तो घटना क्या घटती है? प्राणी पदार्थ से जो उसके संबंध बन रहे होते हैं, जो संबंधात्मक सृष्टि है, व्यक्ति वस्तुगत सृष्टि है, देश कालगत सृष्टि है, देश कालगत जो संबंधात्मक सृष्टि है उसका लय हो जाता है। प्रलय होने पर ही समाधि होती है। भगवान कपिल ने कहा कि जो प्रलय का साक्षी होता है वही मुक्त होता है। प्रलय हो गया सब मर गया। जैसे मरघट से लौटते हैं तो वैराग्य होता है मरे हुए लोगों को देखकर। मान लीजिए कि आपके परिवार के 10 लोग मर जाएं, आपकी जात बिरादरी आपके अड़ोस पड़ोस के सैकड़ों लोग मर जाएं और आप उस अंतिम संस्कार में शमशान जाएं, तो लौट के आएंगे तो बड़ा वैराग्य मन में रहेगा। उस दिन खाने पीने नाच देखने का दिल नहीं करेगा, वीडियो चलाने का और ये सब कुछ भी मन नहीं करेगा। बहुत आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। और यदि पूरा शहर ही मर जाए, आप देख लें पूरे शहर को मरते हुए, तब तो और वैराग्य। पूरी सृष्टि के संबंध के मरने का साक्षी हो जाता है साधक असंप्रज्ञात समाधि में। यहां तक कि उसका विवेकी मर जाता है। जो संप्रज्ञात समाधि में
विवेक जागृत हुआ था, वो विवेक ही मर जाता है। तो जब विवेक मर जाता है, जो अपदीपो भव, आत्मदीपो भव जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जब दिया बुझ जाती है, पहले दिया जला, फिर ज्ञान का अहंकार ही खत्म हो जाता है, फिर क्या? सामान्य के मरने पर तो बोध उत्पन्न होता है, वैराग्य होता है। वैराग्य और बोध ही मर गया, उसको पर वैराग कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में होता है, निर्विकल्पक समाधि, निर्विष समाधि, महाशून्यता जब प्रकट होवे, तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ से फिर लौटता है साधक, तो इसको इस संसार में किसी से तू मैं करना, किसी को ज्ञानी, अपने को ज्ञानी किसी के सामने बताना, बलवान बताना, बुद्धिमान, धनवान, उसके आकर्षण का ये सब विषय नहीं रहेगा। यहाँ की हर अच्छी बुरी चीज़ उसके लिए सब अप्रासंगिक हो जाती है। इसको जीवन मुक्त होना कहते हैं। उसके लिए सब चीज, न कोई चीज छोटी रह गई न बड़ी रह गई, वो पर वैराग्य में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि शंकर जी शमशान में रहते हैं, शमशानवासी, वो प्रलय के देवता है। तो प्रलय जब देख के हम आते हैं, तो प्रलय के देखने के बाद फिर इस संसार में कहीं कोई आकर्षण नहीं रह जाता। साधु साधु साधु। मैं कथानक पर थोड़ा पहले कहूं कि भगवान शिव के लिए एक और निवेदन कर लें। उपनिषद में आया है कि प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सावी। प्रपंच की उपशमनोपरांत जो शांत तत्व है वो शिव है, वो आत्मा है, वही जानने योग्य है। और आत्मा और शिव दोनों एक ही है। शिव निरंकार है, आत्मा निरंकार है, लिंग भी निरंकार है। शिव पुराण की शैली में बेर जो है, लिंग बेर, बेर जो है वो साकार शंकर है। शंकर मतलब साकार, शिव मतलब निरंकार। तो शिव मतलब आत्मा। अब आत्मा, तो आत्मा की सच्चाई, बाबा निर्वस्त्र शिव का दर्शन करना, सच्चाई का, नंगी सच्चाई का दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन करना है। रीत की जो अन्वेषणा गवेषणा प्रवेशना करता है वो ऋषि है। जिस प्रकृति से जन्म हुआ है वो मेरी पर्सनिफाइड होकर पुराणों में वो माँ है। जो हमसे प्रकृति जन्मती है वो पुत्री है। और जो हमारे धर्म पालन में सहायक प्रकृति है वो हमारी धर्म पत्नी है। जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, जो धर्म पालन में सहायक है, वो हमारी धर्म पत्नी है। तो ऋषि को ऋषि बनाने में जो सहयोग कर रही है जो प्रकृति, रीत की अन्वेषणा, रीत का अर्थ है, ये वैदिक टर्मिनोलॉजी है, रीत काज एंड इफेक्ट, कारण कार्य का नियम। जो कारण कार्य नियम स्थापित करने में, उसके अनुसंधान करने में, उसके शोध करने में जो प्रकृति प्रधानता से सहायक है वो ऋषि की धर्मपत्नी है। अब रीत की अन्वेषणा में प्रमुख प्रकृति जो सहायक है वो ऋषि की पत्नी है। तो ऋषि की पत्नी आत्मा को देखकर आसक्त हो गई। शिव को नंगा देख करके आसक्त हो जाना, नंगी आत्मा की खूबसूरती देखकर, अब स्वतंत्र आत्मा की खूबसूरती देखकर आकर्षित हो जाना, यह सहज ही है। यह अपने ढंग से, अलंकारिक ढंग से कहा है। पुराण एडवांस मेटाफिजिक्स है।
उसका अपना ढंग है कहने का। भाव जब बढ़ता है तो भाषा लड़खड़ाने लगती है, फिर वो उल्टी सी प्रतीत होती है। इसको उल्टवासी कहते हैं। उल्टा नहीं, उलटवासी। उल्ट, जैसे किसी गाड़ी पर भार बढ़ा दिया जाए तो गाड़ी लगती है कि अब उल्टी की तब उल्टी। ऐसे ही भाषा भाव का संवहन करती है। तो जब भाव बढ़ते हैं तो भाषा लड़खड़ाने लगती है। वो कबीर साहब की उलटभाषी बन जाती है। बरसे कंबल भींगे पानी, कबीर दास की उल्टी वाणी। बरसे कंबल, कंबल का बरसना क्या है? ये जो पलके हैं इसमें बाल है, कंबल में भी बाल होता है। ये पलकें अश्रुपूर्ण हो गई हैं, ये बरस रहा। और भींगे पानी, जो आंख का जल है वो पलकों से बाबा छूकर ओतप्रोत हो रहा है। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भींगे पानी। तो भाव जब भी बढ़ेगा, ये तो एक साखी में हुआ। पुराण में, सनातन दर्शन में पौराणिक वार्ता जब होने लगी, पौराणिक कथाएं जब प्रकट हुई, तो वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद होते हुए, अत्यंत ऊंचाई गहराई को प्राप्त होते हुए जब अपने ढंग से अभिव्यक्त हुई पुराण में कहानियां, तो वो सब उलटवासी है। बाबा ज्यादा गहरा भाव है। ये वेद की व्याख्या है। ऋषि और मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र के दृष्टा है। मन को जो दुखों से त्राण दिलाए वो मंत्र है। तो रीत की जो अन्वेषणा करे, गवेषणा करे, प्रवेशना करे, वो ऋषि है, मंत्र का जो दृष्टा है। और मंत्र दृष्टा होने में ऋषि की जो सहयोगी, प्रमुख सहयोगी प्रकृति है, वो ऋषि पत्नी है। मंत्र का जो मूल है वो आत्मा है, शिव है। तो शिव को नंगा देखकर, आत्मा को नंगा देखकर, अलग थलग देखकर, आत्मा की पृथक सत्ता देखकर, बिना लाग लपेट के आत्मा का दर्शन करे, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासतव्य, तो ऋषि पत्नी का आकर्षण बहुत ही सहज है। प्रकृति मात्र का आकर्षण ये बहुत सहज है, जो उनमें कामाशक्त हुई ठाकुर। अब ऋषि ने शापित कर दिया। क्या शापित कर दिया? शिवलिंग कट के गिर जाए, शिव का जो लिंग है। तो शिव की पहचान आत्मा है। शिव अल्टीमेटली आत्मा है। आत्मा के अलग होने की बात देखिए, परमाणु बम में केंद्र के परमाणु के टूटने से परमाणु बम बनता है और अनंत ऊर्जा तय करता है। वो परमाणु बम टूटने से बनता है, अनंत ऊर्जा तय करता है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड पे काम किया जिन लोगों ने, वो लोग परमाणु तक गए, अणु परमाणु तक, और उसको तोड़ा, अनंत ऊर्जा तय हुई। वो ऊर्जा विध्वंसात्मक हुई। अभी उसके बाद का एक और बम बना जो हाइड्रोजन बम है, जिसमें नाभिकीय विखंडन नहीं होता, उसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में वहां पर वो जुड़ता है जो सूरज में हो रहा है। सूरज नाभिकीय संलयन से ऊर्जा दे रहा है, जुड़ करके, वो भी अनंत ऊर्जा देता है। तो बाहर में नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, अनंत ऊर्जा देता है और वो विध्वंसात्मक है। ठाकुर, वो विध्वंसात्मक है। लेकिन चेतना पर बाबा अंतर जगत में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं, सनातनी विज्ञानी ने क्या किया? आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। यहां भी तोड़ा। अब इसमें अनंत ऊर्जा तय हुई, लेकिन ये ऊर्जा अमरता को प्रदान करे।
वो ऊर्जा मृत्यु को प्राप्त कराए, ये मृत्युंजय को प्राप्त कराए। शरीर से आत्मा अलग है। जिस दिन आप जान जाते हैं, उस आत्मा का दर्शन अलग कर लेते हैं शिव का, उस दिन आप अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत ऊर्जा तब भी प्रकट होता है। दूसरी बात एक और कथानक में आया है, शिवलिंग गिर गया, हाहाकार मच गया। वही बात, वो अलग होने से ऊर्जा तय हुई। अब फिर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने पर उनने कहा कि पार्वती जी इसको धारण कर लें। पार्वती जी ने, पर्वत सदृश एकाग्रता पार्वती है, उसको धारण करने में अब वो जुड़ गया तो और ऊर्जा का, लेकिन ये सब अमरता को प्रदान करने की ऊर्जा है। हर योनि कहते हैं, जैसे कुत्ता की योनि है, कुत्ता की योनि में भी शिव धारण किया गया है, आत्मा धारण किया गया है। कुत्ता की योनि है, गधा की योनि है, चींटी की योनि है, पशु पक्षी की योनि है, पेड़ पौधों की योनि है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिदेज में 4 खाने के 84 लाख योनियां हैं। अब आज हमको मनुष्य की योनि प्राप्त है। हमारे यहाँ क्या है, मनुष्य की योनि ने उस आत्मा को धारण कर लिया है। अब एक चांस है। चांस क्या है कि आप शिवालय जाएं, आप शिवलिंग को अर्घा में धारण किया हुआ पार्वती की योनि में देख सकें और उसको पूछ सकें। अपने यहाँ एक सूत्र है, शिवो भूत्वा शिवमयेत, शिव होकर शिव की पूजा। जैसे ही आप पर्वत सदृश एकाग्रता के द्वारा उस आत्म शिवलिंग को धारण करते हुए देखते हैं, आप आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कुत्ता की योनि ने आत्मा रूप लिंग को धारण किया है, वहां पर आप होश में नहीं होते कुत्ता होकर, वहां मुक्ति नहीं होगी। लेकिन मनुष्य का प्लेटफॉर्म है, मनुष्य योनि ऐसा है कि आप श्रवण मनन निध्यासन की परंपरा से चाहें तो शिवालय में, अपने इस शरीर रूपी शिवालय में आप देख सकें कि पर्वत सदृश एकाग्रता के द्वारा पार्वती की योनि में वो आत्म शिवलिंग धारण किया हुआ है। तो जिनके जीवन में ये देखना आ गया, शिव दर्शन हो गया कि पर्वत सदृश एकाग्रता के दरमियान आत्मा का ध्यान होता हुआ जिसने देख लिया, मानो पार्वती के योनि में शिवलिंग का जिसने दर्शन कर लिया, बस मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया। इस धारणा को ध्यान में रखकर शिवलिंग का सनातन पूजन कर रहा है। कोई कह सकता है कि महाराज इतनी गहराई से, इतने विचार पूर्वक क्या कोई जानता होगा, समझता होगा? विचार पूर्वक जाने न जाने लड्डू में कितना बेसन की मात्रा है, कितने शक्कर की मात्रा है, और उसमें घी कितना है प्रयोग हुआ, क्या रेशियो है मिलाने का, और किस टेम्परेचर पे उसको बांधा जा रहा है ताकि वो लड्डू टूटे नहीं, ये वो जाने न जाने। लड्डू खाएगा तो फायदा तो करेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा, स्वास्थ्यवर्धक भी होएगा। इसी तरह से शिवलिंग का रहस्य न जानकर भी सनातनी पूजा करेगा, उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। साध साध साध, जाने और जाने में भी पूजा जो लोग कर रहे हैं उनको मुक्त होना। शिवलिंग पार्वती योनि में धारण किया गया है, इसको हमने देख लिया, ठाकुर जी दर्शन कर लिया। ये जिस दिन देखा जाएगा वो अपने आप अभिषेक होने लगेगा, प्रेमाश्रु प्रकट होने लगेगा। आत्मा का एकाग्रता पूर्वक दर्शन करना, बाबा पर्वत सदृश एकाग्रता धारण करते हुए उस आत्म शिवलिंग का ध्यान करना, मुक्त हो जाना है और उस पर अभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है, रसाभिषेक करना है। ठाकुर जी
अगर ये नहीं हुआ तो क्या घटना घटेगी? घटना ये घटेगी क्योंकि ये मूल कारण है, तो आप विकृति को प्राप्त होंगे। तो अगर मनुष्य शरीर तो आपको प्राप्त है, तो अगल बगल इसी तरह का कुछ करते हुए नजर आएंगे। कई जगहों में मैंने सुना है कि मिठाई की दुकान पर लिंग के आकार की मिठाई बनाकर बेची जा रही है, लोग खाते हैं, नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली, न चाहते हुए भी। वो जो शिवलिंग का पूजन नहीं किया गया, उसी का ये दुष्परिणाम है। अगर आप नहीं पूजा करेंगे तो इस तरह से आएगा। लिंग बड़ी साइज का बना करके लिंग के शेप का जुलूस निकाल रहे हैं लोग, उत्सव मना रहे हैं, ऐसे रेस हैं मनुष्य। कई देशों में इस तरह का हो रहा है। ये सब विडंबनाएं क्यों हुई है? क्योंकि आपने विज्ञान नहीं समझा, बाबा सनातन ढंग में दीक्षित नहीं हुए, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुस्लिम दर्शन के लिए मैं कहूँगा, असल मुसलमान होने के लिए, पक्का मुसलमान होने के लिए, हदीस में एक हदीस है, हदीस पैगंबर साहब की बायोग्राफी है। हदीस की रोशनी में ही कुरान शरीफ अर्थ करता है। किसी भी धर्म का ग्रंथ संत के बायोग्राफी से प्रकाशित होता है, इसलिए संतों का जीवन चरित्र समय से पढ़ते रहना चाहिए। तो पैगंबर साहब ने एक जगह लिखा, हदीस में एक जगह आया है कि वो कहते हैं, पैगंबर साहब, उनका कहा हुआ ही राइट डाउन होता है, कोई कहता है कि हमने सुना है, तो कहते हैं कि पैगंबर साहब ने कहा कि असल मुसलमान होने के लिए, पक्का मुसलमान होने के लिए, मुसल्लम ईमान लाने के लिए, अपने पिता का जो जन्नेंद्रिय है उसको जाकर चूमो। अब इस पर आजकल ये सब पढ़कर जो नए लड़के IITian हैं, जो और भी लोग हैं, प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल हैं, वो एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं, और वो एक सच वाला करके एक पूरा लाइव कार्यक्रम भी चलाते हैं। सच वाला नाम से आप गूगल में सर्च करेंगे तो एक्स मुस्लिम हैं वो लोग, काम करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। ये भर्त्सना के योग्य नहीं है। सनातनी लोग इसको शिवलिंग उपासना में देखते हैं। हम शिवलिंग का दरअसल जन्म हमारा हुआ है उसी प्रक्रिया से। अब कुत्ता की योनि में थे तो कुत्ता की योनि ने आत्मा को धारण किया था, शिवलिंग को धारण किया था। गधा थे तो गधा की योनि से धारण किया गया था, वहां भी ये था, लिंग और योनि वहां भी था। लेकिन मनुष्य योनि में आए तो उसका पार्थक्य हम महसूस कर पा रहे हैं, और हो हम भगवती पार्वती के द्वारा उसको धारण किया हुआ देखकर समझकर हम मुक्त हो जा रहे हैं आवागमन से। तो लिंग को चुमने की जो बात कही गई है शरिया में, हदीस में लिंग चुमने की जो बात कही गई है, वह अपने जन्म के, अपने अस्तित्व के मूल कारण बाबा के प्रति थैंकफुल होने के लिए कहा जा रहा है। उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का सेंस हो। चुमने का आशय यही है कि उसके प्रति हम थैंकफुल हों, जैसे हमारा जन्म हुआ है। हम अपने मूल को समझेंगे तब मुक्त होएंगे। बात इतनी सी है, मूल को हम समझ सकें। ठाकुर जी, तो शिवलिंग के विषय में मैंने कहा कि शिवलिंग आत्मा है और आत्मा ही आत्यंतिक शिवलिंग है, और वो सबका लय स्थान है, उसी से सब प्रकट होता है, उसी में सब समा जाता है। वो सुपर कॉन्शियस है, साक्षी है, आत्मा है, ठीक है। वो योनि के द्वारा धारण किया जाता है। अलग अलग योनियों में हम अलग अलग योनि में जाते हैं, और अलग अलग योनि में उस आत्मा को धारण किया जाता है, उस शिव को धारण किया जाता है। हम अनेक पशु योनियों में, पेड़ पौधे योनि में जाते रहते हैं। जब हम मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं तो मनन की क्षमता आती है, कथा सत्संग की बढ़ाई आती है, और इसको उपलब्ध होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन की परंपरा से
हम पर्वत सदृश एकाग्रता पार्वती जी के द्वारा चेतना की जो एकाग्रता है उसके द्वारा जब उस आत्मा का धारण करता हुआ देखते हैं, उसका पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राम।